वेलकम बैक और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। मैं हूं डॉक्टर देवू और मैं हूं राजेश। फ्रेंड्स, आज के वीडियो का टाइटल है इजराइल हमास वार अपडेट। पैलेस्टाइन के समर्थन में जम्मू कश्मीर में बुड़गाम में प्रदर्शन, गाजा। हाँ, ये अभी जम्मू कश्मीर गुड़गांव में हुआ, उसके पहले यूपी में हुआ था। मतलब सब लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं वो गाजा को कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे गाजा जो पट्टी बोला जाता है इजराइल में, गाजा पट्टी, वहाँ पे उस इलाका जो है वो पूरा इलाका वो मुस्लिम इलाका है। तो मुस्लिम इलाका में जो भी वहाँ पे भी हमास का जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, बिल्कुल। और वहाँ पे जो आम आदमी है उसका कोई कसूर नहीं होता है उनमें भी। लेकिन जिस हिसाब से इजराइल के ऊपर हमला किया गया है गाजा से, और उसमें जो बच्चों की जाने गई है, बच्चों की गर्दनें काट दी गई है, औरतों को मतलब किडनैप किया गया है और प्रेग्नेंट दरिंदगी दिखाई है, उस हिसाब से तो वो आतंकवादी ही माने गए हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे भी आम लोग रहते हैं, वहाँ पे भी बच्चे रहते हैं, तो उसके लिए हमदर्दी जताना बहुत अच्छी बात है। लेकिन पूरे गाजा के लिए हमदर्दी जताना मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे भी जो हमला किया है वो टेररिस्टों ने हमला किया है इजराइल के ऊपर। तो चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने से पहले चैनल पे पहली बार आए और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर से। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से इसराइल बर्बरियत जो है नहाते बच्चों पे, औरतों पे जो जुल्म जबरदस्त हो रहा है, वो काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। और उससे ज्यादा काबिल मजम्मत अफसोस ये है कि हमारी जितनी भी इंसानी सरबराही तंजीमें हैं उनका जो खामोश होना, और कई मुसलमान ममालिक वो भी इस पे खामोश है, वो काबिल हैरान और काबिल। बड़गांव में प्रोटेस्ट किया जा रहा है। देखिए, बड़गांव में जो प्रोटेस्ट मेरी शरीय शियान के एहतमाम से जो हो रहा है, और उसका खालिस मकसद यही है कि कश्मीर की अवाम, और खासकर आप देखेंगे बड़गांव से जो जुलूस निकलने वाला है, जो फलस्तीन की जो मजलूम अवाम है उनके हक में जो है, उनको हम यहाँ से कुछ नहीं दे सकते, मगर हम उनको दुआ दे सकते हैं, जुबान से उनको जो है हम हिम्मत दे सकते हैं। और इसराइल के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ जो हम मजम्मत कर रहे हैं, और जितनी भी ताकतें दर पर्दा है जो इंसानी हुकूकों को पामाल कर रहे हैं, उनको जो है पैरों तले रोंद रहे हैं, तो उनके खिलाफ ये एहतिजाज है। ये सदाए एहतिजाज तब तक रहेगा जब तक कि दुनिया में जो है अमन अमान, मुसलमानों की जो जायजाना हुकूक है, उनकी मजहबी आजादी है, उस पर ये जो है रोक ना लगाया जाए। आपके घर में कोई घुसे, जबरदस्ती करे, आपको बोले आप अपना घर खाली करो, आप कॉल करो, ये अपना घर नहीं है। जालिम के खिलाफ आवाज खड़ा करके शायद हमें खुदा नुसरत दे, कामयाबी दे, जो आइंदा हमारे नस्ल बन जाएगी वो अपनी नुसरत में सरजमीन में अच्छी तरह जिंदगी बसर करे। ये हर इंसानियत के लिए। सो थैंक यू दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और अभी जो इजराइल में और हमास में जो हो रहा है, देखो युद्ध कहीं पे भी हो, नुकसान दोनों तरफ होता है, ये बात सही है, उसमें कोई गलत चीज नहीं है। क्योंकि कोई भी युद्ध होगा, जो भी लड़ाई झगड़ा जो भी होता है, उसमें नुकसान दोनों साइड होता है। किसी को फायदा नहीं होता, किसी को नुकसान तो दोनों को होता है।
किसी का कम होता है तो किसी का ज़्यादा होता है, ये इतना डिफरेंट होता है। लेकिन हमास ने भी कुछ सही नहीं किया है। हमास ने स्टार्टिंग में ही 5000 जितने उसने रॉकेट वहाँ पे दाग दिए थे, उसके अंदर बच्चे भी मरे थे, बूढ़े भी मरे थे, मतलब सारे रेसिडेंशियल एरिया पे ही मोस्टली तो गिरे थे। हाँ। और देखो सपोर्ट यहाँ पे मतलब हमारे कश्मीर से बेलगांव से जो सपोर्ट हो रहा है, मतलब जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हाँ वो ये उसी को प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमास के अंदर जो आम नागरिक है, मतलब जो बच्चे हैं या औरतें, उसके साथ जो मतलब नाइंसाफ़ी हो रही है वो सही नहीं है। उसको मतलब यहाँ से हम मॉरली सपोर्ट दे रहे हैं। वो भी कहना था कि हम यहाँ से तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस हिसाब से हम आपको मनोबल हम आपको दे रहे हैं, ऐसा इन लोगों का कहना है। लेकिन देखो सपोर्ट उसी को किया जाता है जो सत्य के मार्ग पे हो। हालांकि ये जब ये पूरा मामला जो है वो अभी जो क्योंकि बड़ा रूप धारण किया है, बट ये जो है वो कई हजार मतलब करीबन 100 सालों से चलता आ रहा है। क्योंकि जब इजराइल का जो नामकरण हुआ वो 1947 में, हम भारत जो आज़ाद हुआ उसके 1 साल के बाद हुआ था। और उस समय वहाँ पे भी जो जैसे हमारा जो विभाजन हुआ भारत पाकिस्तान का, और उस समय जो विभाजन करने के लिए जो अंग्रेज थे, उन्हीं अंग्रेजों ने इन लोगों का भी विभाजन किया था, जिसमें जो यहूदियों है उन यहूदियों को करीबन 48% दिया था। और अभी जब हम हमास की बात करें, मतलब जो वहाँ के इस्लाम धर्म वाले फिलिस्तीन, क्योंकि वो पहले कंट्री फिलिस्तीन ही था, लेकिन फिर उसका विभाजन हुआ, इजराइल बना और फिलिस्तीन बना, मतलब नामकरण अलग अलग किए गए थे। तो उस समय उन लोगों को करीबन कुछ 47% दिया गया था, और 8% जो है वहाँ की जो राजधानी थी उसको दिया गया था। वो 8% जिन्होंने ये विभाजन किया था उनके अंडर में, यूएनओ के अंडर में उसकी राजधानी थी। ये पूरी हिस्ट्री है दोस्तों। उस हिस्ट्री के रिलेटेड हमने एक वीडियो डाली है खानसर की, आप वहाँ पे जाके पूरी हिस्ट्री देख सकते हो। लेकिन जो गलतियाँ है वो दोनों तरफ से है, किसी एक हम नहीं बोल सकते सही है, क्योंकि इजराइल को ज़्यादा सपोर्ट लोग इसीलिए कर रहे हैं, रीज़न यही है कि जो हमला किया गया है वो आतंकी की ओर से किया गया है, ना कि उन आवाम की ओर से। जो फिलिस्तीन जो मतलब वेस्ट बैंक बोलते हैं वहाँ से कुछ नहीं हुआ। ये जो गाजा स्ट्रिप है वहाँ से जो हमास का जो आतंकी संगठन है उन लोगों ने ये सब किया। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उन लोगों के पास एज पर इजराइल रूल्स जो है कि मतलब जो ये लोग है हथियार वगैरह नहीं रख सकते वगैरह, तो इस हिसाब से वहाँ पे जो हथियार आई है वो उनको जो सपोर्ट मिल रहा है वो बाहरी मुल्कों का सपोर्ट है। और उन लोगों ने रॉकेट दागे करीबन 20 मिनट में, जो एज पर न्यूज़ हम आंकड़ा बता रहे हैं वो ये है कि 5000 रॉकेट दागे गए थे 20 मिनट के अंदर। वो इसीलिए दागे गए थे कि जो एंटी रॉकेट जो मिसाइल होती है वो इजराइल के पास टेक्नोलॉजी के हिसाब से 2-3 मिसाइल वहाँ पे इजराइल पे डाली जाएगी, तो वो एंटी रॉकेट जो सिस्टम होता है वो उसको हवा में ही बर्बाद कर देगा। लेकिन इसीलिए तो एक ही साथ इतने सारे रॉकेट डाल दिए, क्योंकि जो एंटी रॉकेट जो मिसाइलें होती है वो थोड़ी बहुत गिरा देगी तो 2-3 तो गिरेगी इजराइल के ऊपर। तो इस हिसाब से टारगेट बनाया गया था। और ख़ास करके जो हमास वाले हैं, मतलब उन लोगों ने करीबन इजराइल के 40 से 50 जो बच्चे हैं उसकी गर्दनें काट दी गई। तो ये का एक न्याय है। हम उसको पहले भारत जब इजराइल में भारत का पहले बड़ा प्रधान या पीएम बोल सकते हैं नरेंद्र मोदी जी थे, जिन्होंने फर्स्ट विजिट इंडिया की ओर से इजराइल में की गई थी। और तभी सपोर्ट दोनों को किया था, तभी हम न्यूट्रल थे, दोनों को समझाया गया था कि आप जो भी मामला है उसको बैठ के आराम से बातचीत करके ख़त्म कर दो, ठीक है। तभी दोनों के मतलब समांतर सपोर्ट था। और अभी सपोर्ट इजराइल को इसलिए किया गया है क्योंकि जिस हिसाब से इन लोगों ने बेदर्दी से मारे हैं लोगों को, दरिंदगी दिखाई है, तो ये टेररिस्ट ही कर सकते हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं वो लोग नहीं करते। ये सबको समझ में आता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। इस वीडियो से फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं, मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।